ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और उन सब के लिए है जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं कि एरीज के लिए इस महीने यानी कि अक्टूबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे मत्स्य अवतार आ रहे हैं। ओके, और द फिश अवतार आप देख सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, कि आप लॉर्ड हरि विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। ऑफकोर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, कि आपको भगवान की तरफ से एक सपोर्ट, जिसे हम कहते हैं, एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिल रही है कि इस महीने कुछ भी जो बुरी चीज़ें हैं वो आपके नज़दीक ना आ सके या आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा ना हो। सिक्योरिटी, ठीक है, कहीं भी आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप फील करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इट्स अबाउट समथिंग ट्रेडिशनल एज वेल, कि हाँ, हो सकता है कि आप कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, कुछ स्पेशल कुछ कर सकते हैं, पाठ पूजा, क्योंकि ऑफ कोर्स नवरात्रों का भी महीना आ रहा है। सो कोई पाठ पूजा फॉलो कर सकते हैं, कोई रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, सो भगवान श्री हरि की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप तक आ रही हैं, इसको रिसीव कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों से दूर एक सेंस ऑफ पीस, अगर आप हैप्पीनेस फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भगवान का जो हाथ है वो आपके सिर पर है, या आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा हो सकता था लेकिन कोई नुकसान होते होते बच गया, तो वो भी भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग्स वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल, एरीज पीपल। चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप सेक्टर की फॉर ऑल द एरीज। करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और फिर आगे की बात करेंगे। ओके, सो इट्स अबाउट पैशन, इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपके मन में उमड़ उमड़ के फीलिंग्स और इमोशंस आ रहे हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ लाइक यू आर टेकिंग इट स्लो डे बाय डे। हो सकता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा पैशन, इमोशन है, लेकिन आप धीरे धीरे उस चीज़ को ओपन अप कर रहे हैं अपने पार्टनर, वो वाली एनर्जी दिख रही है। और शायद हो सकता है कि मैंने आपको बोला ना कि एकदम से जाहिर नहीं होने दे रहे कि आप क्या फील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स ये पर्सन गुड लुकिंग हो सकते हैं, और या हो सकता है कि कुछ लाइक इन अ लाइम लाइट। ओके, या वो तो ऑफ कोर्स इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है। 6 ऑफ कप्स, हो सकता है कुछ केसेस में कि आप अपने सोलमेट या काइंड ऑफ अ कनेक्शन उस ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, बट येस ये आपको मिस करते हैं। अच्छा, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? मैनिफेस्टिंग इट। ओके, वेटिंग एंड मैनिफेस्टिंग, वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, मैनिफेस्टिंग मतलब सही टाइम का कोई इंतज़ार कर रहा है या अंदर ही अंदर डीप डाउन मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? 10 ऑफ सोल्स। लाइक इस रिलेशनशिप में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इतना इजी नहीं है जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं। पहली बात तो ये कि यस, हो सकता है कि कुछ है इश्यूज अराउंड यू एंड दिस पर्सन। ठीक है, ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। और दूसरा ये कि हाँ, लाइक कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में जो आपको एक दूसरे को कुछ क्लैरिटी मिले, या कुछ सर से लगता है कि देयर आर पीपल, 2 पीपल, मतलब एक ये नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों के बीच में ये बात चल रही है, ऐसा लग रहा है कि 2 से ज़्यादा लोग हैं इस रीडिंग में। ठीक है, तो उस वजह से अब थोड़ा और देख लेते हैं एरीज कि आपका आपके पार्टनर के साथ जिनके बारे में आप इस टाइम सोच रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन के तरफ आपको कंसंट्रेट करना होगा। सो वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? ये जो रिलेशनशिप है किस और बढ़ रहा है अक्टूबर मंथ में। ठीक है,
ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है। सो जो लोग सिंगल्स हैं भाई वो लोग तो रेडी हो जाइए, एंगेजमेंट, चिल्ड्रन, रोमांटिक फीलिंग्स, कनेक्टिविटी। ओके, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है और लॉन्ग टर्म में कुछ तब्दील हो सकता है। और जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं उनके लिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फ्री योर सेल्फ, हीलिंग फैमिली इशूज़। तो यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। येस, चिल्ड्रन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है योर लव लाइफ इज़ अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कुछ के लिए कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आप लोगों के बच्चे भी हैं, ठीक है। और ऐसी किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। तो हीलिंग फैमिली इश्यूज़ जैसे हम बात कर रहे थे कि तो वो चीज़ हो सकती है। तो सिंगल्स के लिए जो रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ सकता है। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। और हो सकता है कुछ फैसले आप किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है कि हाँ, आप लोगों की अपने पार्टनर के साथ पैचअप हो सकती है, या हो सकता है फिर आप लोग एक हों और फिर अलग हो जाएं। सेपरेशन का भी कार्ड आ रहा है, या किसी वजह से आप लोगों के बीच में, जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी वजह से जैसे आप नज़दीक आए फिर बात कुछ ऐसी हो गई, फिर आप अलग हो गए, तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो लोग भी मैरिड हैं, मुझे ऐसा लगता है वो ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, आपके पार्टनर के बीच में। हालांकि केमिस्ट्री बहुत है, हालांकि आप लोगों के बीच में वो चीज़ बहुत है, ठीक है। अक्टूबर मंथ में भी हो सकता है कि आप एक साथ आएँ और फिर अचानक से फिर कुछ ऐसी बात हो। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड आ रहा है कि आपको अपनी सिचुएशंस, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से बाहर निकलना होगा। कोडिपेंडेंसी का कार्ड आ रहा है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। सो एनीथिंग, जो भी चीज़ें हैं जो आपको, देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, या आपको लगता है कि कोई कमज़ोरी है, तो पहले आपको उसको दूर करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा इन वजहों से, तो पहले उनको आपको ठीक करना होगा, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। अनरिक्वाइटेड लव, इसका मतलब होता है एक तरफा प्यार। ओके, तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। सो पहले इन चीज़ों को आपको ठीक करना होगा। चलिए अब हम देखते हैं करियर वाइज एरीज के लिए ये जो महीना है कैसा रहेगा। ओके, सो करियर वाइज कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक स्लो एंड स्टेबल, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो धीरे धीरे आप ट्रैक पे आ रहे हैं, वो स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। से फिर से आप रिकग्निशन गेन कर रहे हैं, रीगेन कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ अचीवमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और वो आपके शायद भले के लिए हो रही हैं। ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप में भी यही कार्ड्स आ रहे थे, और सेम हमारे पास करियर में भी आ रहे हैं कि इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग अराउंड यू एरीज, अगर आपके करियर में कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें इसका मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग या कुछ चेंज हो रहा है, तो ये आपके मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है, बिकॉज इसी में से आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इफ़ समथिंग इज़ एंडिंग, इफ़ समथिंग इज़ लाइक कमिंग टू क्लोज, तो इसका मतलब यहाँ से एक्सपेंशन है, ठीक है, यहाँ से। या हो सकता है कि थिंग्स आर टेकिंग टाइम, राइट टाइम आने पर आपके सामने वो डिस्क्लोज होंगी। क्योंकि हमारे पास एक्सपेंशन मोड आ रहा है। आफ्टर 10 इज़ कंप्लीशन, सो आफ्टर दैट बैड चैप्टर, और वो आई थिंक चीज़ें आपके आगे बढ़ने वाली हैं। अक्टूबर मंथ में हो सकता है कि आप, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ठीक है। तो ज़रूर इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है। मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली बाय नवंबर दिसंबर ये पीरियड्स हो सकते हैं, जनवरी, ठीक है, कि तब तक आपके लिए हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हों, और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, तो निराश मत होइए, ठीक है। अगर कुछ भी है, ग्रोथ हमें आगे दिखाई दे रही है, ठीक है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, और अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, और वो आपके अच्छे के लिए ही है। तो ये चीज़ें हमें प्रॉपर दिखाई दे रही हैं फॉर योर गुड, ऑफ कोर्स फॉर योर हायर पर्पस।
जो भी आप चाह रहे हैं। सेम कार्ड्स आपके रिलेशनशिप सेक्टर में थे, सेम एज करियर के लिए भी है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं रिलेशनशिप करियर एनर्जी ओवरऑल। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट पहले ही आ गया है, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी। सो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ रिलेशनशिप सेक्टर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, डोर टू वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि कुछ मैंने आपको बोला ना कि कुछ इनकम के सोर्सेस बन सकते हैं और कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो सकता है, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, ठीक है। और एक चेंज ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड यू विल फील हैप्पी एंड लाइट एंड गुड। और रिलेशनशिप सेक्टर में भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि कुछ ऑफकोर्स इट्स कनेक्टिविटी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है अपने पार्टनर से और ज़्यादा आप बात करें और ओपन अप हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद हो सकता है आप थोड़ा और ओपन अप हो सकते हैं और यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। कुछ के लिए हो सकता है, डेफिनेटली कुछ के लिए हो सकता है कि गेटिंग मैरिड, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है और बात आगे बढ़ सकती है और शादी तक पहुंच सकती है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। आप ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं या नेक्स्ट लेवल तक इस रिलेशनशिप को लेके जा सकते हैं। और जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, मैरिड एंड ऑल, वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके लिए हाँ ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इस चीज़ को हैंडल करने में, बट ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा। चलिए अब हम आप देखते हैं गाइडेंस क्या है फॉर ऑल यू पीपल एरीज, क्या गाइडेंस है। ओके, सो एरीज के लिए व्हाट गाइडेंस डू वी हैव। ओके, सो जितना लाइट रहेंगे, पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। मखौटा, दिखावा, इन सब चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। एंड कीप योर सेल्फ लाइफ पॉजिटिव, हैप्पी। अगर हम लव लाइफ की बात करें, अगेन मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है। इट्स अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, और पार्टिसिपेशन अपने पार्टनर के साथ, लाइक अलाइनमेंट, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। और करियर की बात करें तो करेज, हिम्मत रखने की आपके अंदर वो पोटेंशियल है, यू कैन डू इट। और मुझे ऐसा लगता है आप यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ टाइम। और जो लाइट जो फ्लो कर रही है उसको सही रास्ता लाइक दिशा देने की ज़रूरत है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है ऑफकोर्स। या यूँ कह लीजिए कि वो लाइट आपको दिशा दिखा रही है, यू हैव टू फॉलो इट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।